नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी होस्ट साइमा अज़ीज़ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है नाराज़गी के मुज़र असरात। जब इंसान किसी की बात पर खुशी महसूस नहीं करता और जब किसी की बात नागवार गुजरती है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ रह रह कर आखिर वो नाराज़गी नफ़रत में तब्दील हो जाती है। फिर भले किसी ने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी का भरपूर वक्त ज़ाया किया हो, हम उसको कोई अहमियत नहीं देते, फिर हमें उसकी दिल आज़ारी का भी एहसास नहीं रहता। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको मालूम होगा हम सब एक दूसरे से नाराज़ हैं। माँ बाप से, औलाद से, बीवी बच्चों से, शागिर्द से, मियाँ बीवी से, दीन से, इस्लाम से, अल्लाह से, पैसे से, गरीबी से, हर चीज़ से नाराज़ हैं। हर तरफ नाराज़गी का मौसम छाया हुआ है। कोई किसी से खुश नहीं, कोई किसी का शुक्रगुजार नहीं, अपने अलावा कोई किसी की मजबूरी को समझना ही नहीं चाहता, यानी अक्सरियत नाराज़ है। और ये नाराज़गी का वक्त चलता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब सोचने की बात यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ और आपको बताना चाहूँगी। कुछ अरसे की बात है कि मेरी एक दोस्त जो काफ़ी अरसे के बाद मुझे मिली, काफ़ी बदली हुई थी, चेहरे पर भी परेशानी और मायूसियों के असरात थे। जब मैंने थोड़ी देर गौर से देखा तो मुझे याद आया कि ये मेरी फ़िलहाल दोस्त है। खैर सलाम दुआ के बाद पूछा कैसा जा रहा है सब, तो वो बताने लगी कि फ़िलहाल औरत ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। 8 सालों से मैं तकलीफ़ में हूँ और उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह उसे कभी आबाद ना करे। फिर उसने कब कहा तबीयत भी ठीक नहीं रहती, सारी बीमारियां मुझे ही लग गई हैं। फिर कहा हर तरफ महंगाई ने आग लगा दी है, हुकूमत का सत्यानाश हो। फिर कुछ देर बाद बोली कि अल्लाह से दुआएं कर करके थक चुकी हूँ, अल्लाह तो मेरी सुनता ही नहीं। यानी इसे पता चल रहा था कि वो किसी एक चीज़ से नाराज़ नहीं थी, हर किसी से नाराज़ थी, यहाँ तक कि वो हुकूमत, इंसान, रिश्तेदार और अल्लाह से भी नाराज़ थी। जब उसकी बातें बहुत गौर से सुनी और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आखिर इतनी नाराज़गी का असर किस पर हो रहा है, यानी ख़ुद को ही वो तकलीफ़ दिए जा रही है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जिसके तकलीफ़ में मुब्तला हो 8 सालों से, लगता है वो तकलीफ़ तुम्हें अभी दी गई है, यानी तुम उससे निकल ही नहीं पाई। तो मेरा मशवरा ये है कि तुम उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। एक और बहन मिली, अपना दुख शेयर किया। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, ज़िंदगी बड़ी ही अच्छी गुजर रही थी, फर्माबरदार बच्चे। फिर एक बेटी की शादी हो गई, फिर अचानक किसी हादसे में शौहर का इंतकाल हो गया। एक बेटा सबसे छोटा बड़ा ही लाडला था, आखिर वो नाफरमान निकला। उसने एक ऐसी नाफरमानी कर दी जिसको मैं भुला नहीं पाई, और वो गम मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगा। मैंने कहा ऐसा है तो उस बेटे को घर से निकाल दो ताकि सामने ना रहे, ताकि तुम्हें तकलीफ़ ही ना हो। तो कहने लगी नहीं, ऐसा कैसे, बेटा है मेरा, उसका हक़ है मुझ पर, मोहब्बत तो मैं उससे करती हूँ, आखिर माँ हूँ। यानी उसको माफ़ नहीं किया। तो मैंने उसे बोला फिर माफ़ कर दो उसे, ताकि तुम दोनों राहत और सुकून की ज़िंदगी गुजार सको। फिर एक और साहब की मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगी कि मिले और उन्होंने कहा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, सब कुछ अच्छा है, बीवी बहुत फरमाबरदार, हर तरफ अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे, नौकरी बहुत अच्छी। फिर कहा एक गम ने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया, खोखला कर दिया। मैंने कहा आखिर ऐसा कौन सा गम है। कहने लगा कि मेरी एक दफ़ा बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था कि मेरी नौकरी किसी वजह से चली गई। बीवी ने सब ससुरालियों को बुलाकर सबके सामने बहुत बेइज्जत किया, और ये बात मैं अभी तक नहीं भूल पाया। हालांकि उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई और हालात भी बहुत अच्छे हैं, बीवी भी बहुत फरमाबरदार है, औलाद भी बहुत फरमाबरदार है। बीवी मोहब्बत की शादी की थी, बहुत खिदमत गुजार है, लेकिन वो गम मेरे दिल से नहीं गुजरता और वो दिल में रह गया है। मैंने कहा तो फिर उसे माफ़ कर दो। कहते नहीं, माफ़ नहीं कर सकता, दिल से दुख नहीं जाता। फिर मैंने कहा अपनी बीवी को तलाक दे दो, घर से निकाल दो। कहा नहीं, ऐसा कैसे, मोहब्बत की शादी है, निकाल नहीं सकता। यानी उस तकलीफ़ को सहना भी है और उस तकलीफ़ से जान भी नहीं छुड़ानी, यानी माफ़ नहीं करना। पहले माशरे में झूठ और सच की किस्में नहीं होती थी, मगर अब झूठ और सच की किस्में हो गई हैं। सच की भी बहुत सारी किस्में हैं, झूठ की भी बहुत सारी किस्में हैं। हम एक तरफा बात सुनकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन कितना सच्चा और कितना झूठा है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सच्चा है और कौन ज़्यादा झूठा है।
آپ جو بول رہے ہوں گے وہ سچ کچھ اور ہوگا، جو دوسرا بول رہا ہوگا وہ سچ کچھ اور ہوگا، جو سامنے والا بول رہا ہوگا وہ سچ کچھ اور ہوگا، جو آس پاس کے لوگ بتا رہے ہوں گے وہ سچ کچھ ہوگا اور ہوگا۔ یعنی ہم اس بنا پر بنا سوچے سمجھے کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ناراضگی کی کتنی بہت ساری قسمیں ہیں جس کا اثر ہماری زندگیوں پر ہو رہا ہے۔ ایک شخص ملا، یہ بات بھی ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، وہ شخص ملا اور اس نے کہا کہ بہت اچھی زندگی جا رہی تھی، بہت کچھ سیکھ لیا، سب کچھ کیا، جتنا پیسہ تھا انویسٹ کیا اپنے کاروبار پر، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ یعنی وہ بندہ خود سے ناراض تھا، یعنی اپنے آپ سے بھی ناراضگی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خود سے بھی ناراض رہتا ہے۔ ناراضگی کے کتنے بہت سارے روپ ہیں جس کا اثر انسان کی اپنی ذات پر بھی ہو رہا ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے ناراض رہتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ملا جس نے کہا بہت اچھی لائف گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک بیماری نے یہ حال کر دیا کہ کوئی بھی اب خوشی نہیں۔ نماز تو پڑھتا ہوں، یعنی میں اللہ سے ناراض ہوں، نماز تو پڑھتا ہوں لیکن دل سے نہیں پڑھتا۔ میں نے اسے کہا تمہیں ناراضگی کے لیے کوئی اور نہیں ملا؟ اللہ کی ذات ملی جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، بڑی عزت والی ذات ہے، جو تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازتی ہے۔ یعنی تمہیں ہر بندہ چاہتا ہے کسی نہ کسی سے ناراض رہے، یعنی اس ناراضگی کا اثر اس کے اوپر اپنے اوپر کتنا برا ہے۔ اس کے ناراضگی کا اثر معاشرے پر تو ہوتا ہی ہے لیکن اپنی ذات کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کہاں جا رہا ہے، کس طرف پلٹ رہا ہے۔ دیکھیے اس ناراضگی کو کیسے ختم کیا جائے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آج رات جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ اے رب کریم، اے رب رحیم، میرے مالک، جس نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے دکھایا، اس دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھے درد دیے میں اس سب کو معاف کرتا ہوں۔ جس نے مجھے پریشان کیا میں اس سب کو دل سے بخش رہا ہوں۔ اے میرے رب کریم، میرے دل کو ان کے لیے نرم کر دے، اور جن کے دلوں کو میں نے دکھایا، میں نے تکلیف دی، ان کے دلوں کے اندر بھی میرے لیے نرمی پیدا کر۔ اے میرے رب کریم، تو مجھے اس پر استقامت عطا کر اور مجھے ناراض ہونے سے بچا لے۔ نہ اللہ سے ناراض ہوئیے، نہ لوگوں سے ناراض ہوئیے۔ یہ زندگی آزمائش ہے، اس میں آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب آپ یہ دعا کر کے سوئیں گے تو یقین کیجئے آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی، آپ کے اندر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہوگا، آپ خود کو ہلکا محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ناراضگی کی جو قید تھی اس سے آپ کو آزادی مل چکی ہوگی۔ میری باتیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اور آپ کے دل پر اثر کر رہی ہیں تو میری گزارش ہے کہ مجھے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔